औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, मेरा नाम डॉक्टर वहीद हसन है। आज मैं अपने फ़ार्म पे आपको चवाई दिखा रहा हूँ, अपनी जो इलियट जानवर हैं साहिवाल, प्योर साहिवाल नस्ल की, जिनकी मिल्क प्रोडक्शन जो है वो 15 लीटर से ऊपर है। और ये आपके सामने जिस तरह 360 है, इसकी जो मिल्क प्रोडक्शन है वो 23 लीटर पर भी गई थी। तो इनकी डिटेल तो ख़ैर मैं किसी और वीडियो में अपलोड करूँगा, आपको तफ़सील से दिखाऊँगा। यहाँ पे मैं एक गवर्नमेंट जो सीमन इम्पोर्ट कर रही है, उसके बारे में बात करूँगा और साथ साहिवाल नस्ल की और चोलिस्तानी अपनी लोकल नस्लों के बारे में। जो प्रोडक्शन है साहिवाल नस्ल की, जो अच्छे ब्रीडर्स हैं हज़रात हैं, जो मेहनत कर रहे हैं, माशाल्लाह अपनी ही लोकल ब्रीड को तरक्की दे रहे हैं, चाहे वो साहिवाल है, चाहे चोलिस्तानी है, मिल्क प्रोडक्शन के लिहाज से। तो वो माशाल्लाह अब इस लेवल पे पहुँच चुकी हैं कि बहुत सारी ऐसी साहिवाल हीफ़र्स जो हैं, जो पैलन हैं, वो भी 15 लीटर दूध दे रही हैं। और जो तीसरे चौथे सूए की जो गाय हैं, वो आराम से 20 लीटर क्रॉस कर रही हैं साहिवाल नस्ल की। और इनका दूध भी सबको पता है कि माशाल्लाह गाढ़ा भी होता है और न्यूट्रिशन वाइज़ जो है वो फ्रीज़ियन जो काऊ है उसके दूध से बहुत बेहतर है। फ़ैट परसेंटेज बहुत ज़्यादा होती है। मैंने पिछली वीडियो अपलोड की थी अपने चैनल पे जिस पे बताया गया था कि कंपोज़िशन कैसी है साहिवाल नस्ल की, वो हम जदीद तरीन मशीन से खुद लाइव जो है वो उसका हम टेस्टिंग कर रहे थे। और उसमें फ़ैट परसेंटेज, प्रोटीन परसेंटेज वो माशाल्लाह बहुत अच्छी थी और वाटर कंटेंट कम थे एज़ कम्पेयर टू फ्रीज़ियन नस्ल। तो वो वीडियो आप देख सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे देता हूँ, उसमें सारी तफ़सील है। तो आज की जो वीडियो का मौजू है, वो ये है कि गवर्नमेंट जो है वो इम्पोर्ट कर रही है फ्रीजियन नस्ल के जो सीमन हैं उनको। जो अमेरिकन होल्स्टियन फ्रीजियन है, जो दुनिया में सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन देने वाली गाय हैं, उनका सीमन इम्पोर्ट करने का प्लान है ताकि हमारी जो नॉन डिस्क्रिप्ट लोकल जो गाय हैं उनकी प्रोडक्शन को एनहेंस किया जाए, बढ़ाया जाए। अब नॉन डिस्क्रिप्ट कौन सी है गाय, वो मैं थोड़ा आपको बताता चलूँ क्योंकि काफ़ी दोस्तों को नहीं पता। नॉन डिस्क्रिप्ट ऐसी गायें हैं जिनकी नस्ल का कोई पता नहीं है, छोटे कद की होती हैं और उनकी प्रोडक्शन भी ज़ाहिर बात है कम होती हैं। तो उनकी प्रोडक्शन जो है वो 2.5 से मैक्सिमम जो है 3 लीटर पर डे होती है। और एक लैक्टेशन पीरियड में, मतलब 305 दिनों के पीरियड में, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ टोटल जो है वो 1100 लीटर दूध देती हैं या राउंड अबाउट इसी के नज़दीक देती हैं। तो वो फार्मर के लिए बहुत नुकसानदेह है, मतलब उसको प्रॉफ़िट इतना नहीं मिलता। वो बस गुज़ारा करने वाली बात होती है। उसकी साथ और भी वजूहत होती हैं, ये ब्रीड का तो मेन है, साथ इसका न्यूट्रिशन का भी है कि अगर आप प्रॉपर किसी जानवर को खुराक नहीं देंगे, अगर बहुत अच्छी आपने होल्स्टीन फ्रीज़ियन गाय भी रखी हुई है, उसको भी अगर आप प्रॉपर ग़िज़ा नहीं दे रहे, वंडा, मिनरल मिक्सचर, बायपास फैट, ग्रीन फॉडर, सब्ज़ चारा, तूड़ी वग़ैरह जो भी चीज़ें हैं, ये तमाम बैलेंस चीज़ों में नहीं दे रहे, बैलेंस एक रेशो में नहीं दे रहे, तो ज़ाहिर-सी बात है उसकी प्रोडक्शन उल्टा कम होगी। तो मेरे चैनल पर उसकी भी वीडियो बनी हुई है, हर एक जानवर की, गायों की, भैंसों की, बकरों की, बकरियों की, कि उनकी मुख्तलिफ़ स्टेजेस पर भी आगे कि दूध देने वाली है, प्रेग्नेंट है या ड्राई है, तो उसकी क्या मतलब रिक्वायरमेंट्स होती हैं, कितनी देनी चाहिए, तो वो मेरे चैनल पर आप देख सकते हैं। तो तमाम तफ़सीलात उसमें भी हैं। तो बात ये है कि नॉन डिस्क्रिप्ट को जो गवर्नमेंट की पॉलिसी है वो नॉन डिस्क्रिप्ट गायों को लगाना है वो सीमन, ऐसी गाय जो जिनकी प्रोडक्शन बहुत कम है, ताकि हमें जो है वो प्रोडक्शन अच्छी मिले। ये बहुत अच्छा इकदाम है इस लिहाज से कि अगर आप चाहते हैं कि आपकी जो है वो मिल्क प्रोडक्शन एक जो है वो अपने जानवर की अगली नस्ल में बहुत ज़्यादा डेवलप हो जाए। तो ज़ाहिर बात है, अब एक जो गाय है वो 2-3 लीटर दूध दे रही है, उसको ऐसे बुल का सीमन रखा जाए जिसकी माँ जो है वो 50-60 लीटर पर डे दूध दे रही है, तो ज़ाहिर बात है अगली जो नस्ल आनी है वो कम से कम 10 लीटर, 15 लीटर तो दूध देगी पर देगा। मतलब ये एक मुख्तसर मैंने आपको एक बता दिया। तो ज़ाहिर बात है बेहतर है, लेकिन ये क्रॉस ब्रीडिंग है, क्रॉस ब्रीडिंग के फ़र्दर कुछ नुकसानात भी होते हैं, वो मैंने अलहदा वीडियो में बताए हुए हैं। लिख सकते हैं आप डॉक्टर वहीद एहसन, यूट्यूब सर्च में डॉक्टर वहीद एहसन क्रॉस ब्रीडिंग के नुकसानात, तो वो वीडियो आपके सामने आ जाएगी। तो वो आप देख सकते हैं। तो यहाँ मैं अपने फार्मर से ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि ये स्कीम जब आती है पाकिस्तान में, तो आपसे रिक्वेस्ट ये है कि आप सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने उन्हीं जानवरों को, उन्हीं गायों को रखवाएँ, ये सीमन जो नॉन डिस्क्रिप्ट हैं, जिनकी नस्लों का नहीं पता और जिनकी प्रोडक्शन कम है। ताकि आपकी जो है वो, अगर किसी आप ये प्योर साहिवाल नस्ल को या प्योर चोलिस्तानी को रखवाएँगे, तो वो उल्टा जो है वो प्रोडक्शन, मतलब ये आपकी एक तो नस्ल भी ख़राब होगी और फर्स्ट F1 में तो आपको अच्छी प्रोडक्शन मिलेगी, लेकिन उससे फ़र्दर जो है वो बजाय प्रोडक्शन इंक्रीज़ होने के, वो डिक्रीज़ होने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो मतलब ये मैंने उस वीडियो में क्लियरली बताया हुआ है कि जिस तरह हाइब्रिड सीड का होता है कि पहली प्रोडक्शन अच्छी मिलती है, लेकिन उस हाइब्रिड सीड के पौधों से जब आप बीज लेते हैं, उसको जब आप दोबारा अगले सीज़न में काश्त करते हैं, तो उसकी वो प्रोडक्शन नहीं होती, उल्टा कम होती है। तो इसका भी उसी तरह एक जेनेटिक्स के लिहाज से उसका भी यही बात है। तो बाकी जो है
अपनी नस्ल को डेवलप करें, बहुत ज़रूरी है। साहिवाल नस्ल जो है बहुत अच्छा डेवलप हो रही है, चोलिस्तानी नस्ल बहुत अच्छा, इनकी मिल्क कंपोज़िशन भी अच्छी है। फ्रीज़ियन नस्ल से ये कई लिहाज से बेहतर है। ये गर्मी नहीं करती, इनको चिचड़ नहीं लगते, जो साहिवाल या चोलिस्तानी नस्ल हैं, और इंतहाई गर्म माहौल में भी हमारे में बहुत अच्छा रिज़ल्ट देती हैं। जो गोरे हैं वो हमारी साहिवाल नस्ल को लेकर, जो ऑस्ट्रेलिया वाले, अमेरिका वाले, ब्राज़ील वाले, कीनिया वाले, वो लेकर वो इसको डेवलप कर रहे हैं और कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया है। तो हमारा भी ये फ़र्ज़ बनता है, हमारी तो लोकल नस्ल है, हम इनको डेवलप करें। तो अगर फ्रीजियन नस्ल जो है वो अंग्रेज़ भी, जो अमेरिकन्स हैं या हॉलैंड वाले हैं, या और भी जो जदीद तरक्की याफ़्ता ममालिक हैं, अगर वो अपने इस होल्स्टीन फ्रीजियन या जर्सी को अगर उन्होंने बहुत ज़्यादा डेवलप किया है, तो प्योरिटी को मद्देनज़र रखते हुए उन्होंने आगे सिलेक्शन किया, मतलब ब्रीड में किसी और ब्रीड को मिक्स नहीं किया। उन्होंने जो है वो ब्रीड को प्योर किया और ब्रीड के अंदर ही ऐसे जानवरों का इंतख़ाब किया, सिर्फ़ उन्हीं जानवरों को रखा है जिनकी मिल्क प्रोडक्शन जो है वो 30 लीटर से ऊपर थी। जिसकी भी मिल्क प्रोडक्शन 20 लीटर या 30 लीटर से कम होती थी, उसको वो स्लॉटर कर देते थे, ज़िबा कर देते थे। अब इसका ज़ाहिर-सी बात है, बहुत ज़्यादा फ़ायदा उनको मिला है कि उन्होंने 100 साल के अंदर-अंदर इतना डेवलप कर लिया है कि जो फ्रीज़ियन आज से 100 साल पहले 6 लीटर दूध देती थी, आज वो 50-60 लीटर पे आई हुई है। तो बहुत ज़्यादा इसमें मेहनत रही है। ज़ाहिर-सी बात है, वहाँ के जो प्राइवेट ब्रीडर्स थे, सबसे बड़ा किरदार उनका है, और गवर्नमेंट की सपोर्ट भी उनके साथ शामिल थी। तो यहाँ पे भी गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है। बहुत अच्छे सीमन है साहिवाल के, चोलिस्तानी के आप रखवाएँ, उसका रिज़ल्ट भी बहुत अच्छा मिलता है, क्योंकि ये सिर्फ़ और सिर्फ़ ऐसे मतलब बुल से सीमन लिया जाता है, जिनकी माएँ बहुत अच्छा प्रोडक्शन देती हैं, और जहाँ भी देखते हैं कि साथ-साथ ये रियल टाइम में, लाइव में, मतलब वो सारा डाटा कलेक्ट हो रहा होता है। जो भी मतलब फ़ील्ड से या गवर्नमेंट के फार्म से डाटा आ रहा होता है कि अब इसकी इतनी बच्चियाँ आ गई हैं बुल्स की कि उसकी प्रोडक्शन अच्छी नहीं है, तो वो फ़ौरन उस बुल को निकाल देते हैं। जिस बुल की प्रोडक्शन अच्छी आ रही होती है उसकी प्रोजेनी की, कि हाँ जी, इसकी बेटियों ने वाक़ई इतनी अच्छी प्रोडक्शन दी है, तो उसको वो कंटिन्यू करते हैं, उससे सीमन लेते रहते हैं। तो इस लिहाज से गवर्नमेंट के सीमन रखवाएँ, आपको इंशाल्लाह बहुत मतलब इसमें फ़ायदा मिलेगा। टाइम लगेगा हमें साहिवाल नस्ल को डेवलप करने में, लेकिन इंशाल्लाह एक टाइम आएगा कि हमारे लोकली जो प्रोड्यूस साहिवाल नस्ल है, वो बहुत ऊपर जाएगी। तो अब भी गवर्नमेंट के फार्म्स पर या प्राइवेट ब्रीडर्स के पास ऐसी गायें और जो भेड़ियाँ हैं मौजूद हैं। भेड़ियाँ भी ऐसी हैं जो 15 लीटर पर डे दूध दे रही हैं, प्योर साहिवाल नस्ल की। और गाय जो है वो तीसरे चौथे सूए में, लैक्टेशन पीरियड में, वो 20 लीटर क्रॉस कर रही हैं, और ये सब हमारी मेहनत का ही नतीजा है। तो आज की रिक्वेस्ट मैं कर चुका हूँ एक दफ़ा, दोबारा भी अपने फार्मर से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि सीमन जो है अगर ये आता है तो आप रखवाएँ सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने जो नॉन डिस्क्रिप्ट हैं उन जानवरों को। तो आज की वीडियो यही थी। मज़ीद अगर आपके ज़हन में कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। बाकी चैनल पर मेरे जो हैं वो तमाम जानवरों की जो फ़ीड रिक्वायरमेंट्स हैं, कि किस जानवर को कितनी खुराक डालनी चाहिए, वो भी मौजूद है, तो वो आप चैनल पर देख सकते हैं। तो आज की वीडियो यही थी। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह आपका निगहबान हो। अल्लाह हाफ़िज़।